AIMIM चीफ और हैदराबाद के लोकसभा MP असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में चुनावी मुहिम की शुरुआत कर दी है। दरअसल औरंगाबाद से इम्तियाज जलील AIMIM की टिकट पर 2019 में लोकसभा चुनाव जीते थे, लेकिन 2024 में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। ओवैसी ने महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के लिए 5 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें इम्तियाज जलील का नाम भी शामिल है। इसी कड़ी में ओवैसी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अपने उम्मीदवारों को जिताने की अपील कर रहे हैं। ओवैसी जज्बाती अंदाज में आवाम से खिताब करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, पहले ये सुनिए। तुम नहीं देखते पार्लियामेंट में क्या हो रहा है? तुम नहीं देख रहे पार्लियामेंट में कौन पुकार रहा है दीवानों की तरह? क्या तुमको नजर नहीं आ रहा कि किसके कलेजे में, सीने में, किसकी आंख में आंसू है जो तड़प तड़प कर देख रहा है कि मेरे बर्बादी का कानून मेरे आंखों के सामने बनाया जा रहा है? कौन होगा तुम्हारी आवाज को? छोड़ो इन चीजों को। कभी अपनों को भी तो अपनाओ, कभी अपनों को तो समझो। जो तुम्हारे लिए दिनों रात मेहनत कर रहे हैं उनकी आवाज बनाकर भिजाओ। यकीनन हराना है इंशाअल्लाह ताला इन लोगों को। ओवैसी का एक वीडियो AIMIM की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया गया है, जिसमें ओवैसी कह रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के जरिए हमारे वजूद को मिटाने की साजिश की जा रही है। तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से? तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का एनकाउंटर करने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों के सरों से हिजाब खींचने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमको इस मुल्क की शरीयत खत्म करने का कानून बनाया? अब तुम हमको, हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी PM मोदी को नसीहत देते हुए कह रहे हैं कि मैं रोड पर आकर अपने आप को खत्म कर लूंगा, मगर अपनी जमीन को छीनते हुए नहीं देख सकता। और अगर मोदी ये कानून बनाते हैं तो जैसा कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला लिया कि अगर एहतजाज होगा मोदी जी तो आप हमारे वजूद को मिटाना चाह रहे हैं, बेहतर यह है कि मैं रोड पर आकर अपने आप को खत्म कर लूं, मगर अपने घर में बैठकर अपनी जायदादों को छीनना नहीं देख सकता जो अल्लाह उसका मालिक है। ओवैसी इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि उज्जैन रेप केस, ट्रेन में बुजुर्ग की पिटाई का भी जिक्र किया और कहा कि हिंदू मुसलमान ने मिलकर एक साथ मुल्क की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन आज हालात ने कहां से कहां पहुंचा दिया। आपको अगर कानून बनाना है तो रोजगार दो, कानून बनाना है तो महिलाओं को बचाओ। अरे कैसा हमारा मुल्क हो चुका है कि उज्जैन में बीच सड़क पर, फुटपाथ पर एक जालिम शैतान एक खातून की अस्मत रेजी कर रहा। ये कैसा हमारा देश हो गया है? ये गांधी का मुल्क, ये आजाद का मुल्क, अम्बेडकर का मुल्क, कि वो उसका वीडियो निकाल रहा है अस्मत रेजी का। ये कैसा हमारा वतन हो गया है जब हमने अंग्रेजों से खंदा मिलाकर जलियांवाला बाग में अपनी जानों को दे दिया। हमने काला पानी की सजाएं हमारे हिंदू भाइयों के साथ काटी। आज एक अशरफ मुनियार को ट्रेन के डब्बे में पीटा जाता है तो कोई उफ नहीं बोलने तैयार। ओवैसी ने बाबरी मस्जिद से लेकर दिल्ली दंगे, मुसलमानों के एनकाउंटर, मुसलमानों पर बुलडोजर एक्शन, मुस्लिम बच्चियों के सिरों से हिजाब खींचने से लेकर वक्फ तक, मुसलमानों को सियासी तौर पर बर्बाद करने, ट्रेन में बुजुर्ग की पिटाई तक का मामला उठाते हुए मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल महाराष्ट्र में इसी साल असेंबली इलेक्शन होने हैं, जिसकी तैयारी में ओवैसी अभी से जुट गए हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि 70 साल से मुसलमानों ने सभी सियासी पार्टियों को वोट दिया है, कभी अपनों को भी तो अपनाओ। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।